हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और यही प्रेयर है कि आप सब हमेशा हेल्दी रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं तेजस्वी साइकोलॉजिस्ट अपने कुछ वीडियोस में पेरेंटिंग के बारे में बात की हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ना सिर्फ मेरे हार्ट के क्लोज है। आई थिंक कि ये मासूम की ज़िंदगी को बहुत अच्छे से बदल भी सकता है, हेल्प कर सकता है पेरेंट्स को एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बनाने में, और उनके डाउट्स को क्लियर करेगा। एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर को गढ़ने में भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो जो आज छोटे बच्चे हैं वही भविष्य निर्माता हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने एक वीडियो में बात की थी 5C जिन्हें हमें एज अ पेरेंट अवॉइड करने चाहिए। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ 4C जिसको एज ए पेरेंट हमें इंक्लूड करना चाहिए अपनी पेरेंटिंग टैक्टिस में। फर्स्ट इज़ केयर, सेकेंड इज़ consistency, third is choice, and fourth is consequences. Care, बच्चे को ये फील होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए verbally and by your actions that he or she is being accepted, approved. हमारे किसी भी बात या बिहेव से उसे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बोझ हूँ उन पर। तो पेरेंट जो हैं उस बच्चे को हर हालत में उसके लिए प्रेजेंट है, उसके लिए अवेलेबल हैं। उनका प्यार उनको फील होना चाहिए। 2 वर्ड में आपका अफेक्शन और आपका अवेलेबिलिटी उन्हें रिकॉग्नाइज्ड हो जाना चाहिए। सेकंड इज़ कंसिस्टेंसी। ये ब्लंडर हम सबसे होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हमारी खुद की लाइफ रूटीन नहीं होती है, पेरेंट्स की खुद की लाइफ रूटीन नहीं होती है, जिसके कारण से जो बच्चे हैं उनके भी लाइफ में कुछ कंसिस्टेंटली नहीं चलता है। इस पर थोड़े से डिटेल में बात करेंगे एक बार और, बट कुछ चीज़ें जैसे, और थोड़ा बहुत मैंने इस चीज़ को कम या ज़्यादा इंक्लूड किया अपने पास्ट के वीडियोज़ में भी। कंसिस्टेंसी इज़ कि कुछ चीज़ें कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। एक तो हो गया कि एक रूटीन लाइफ, लाइक आज मीन्स 2 दिन तो हमने उनको रिवॉर्ड दिया, तीसरे दिन हमने उनको रिवॉर्ड नहीं दिया उसी तरह की एक्टिविटी में, या हमने एक रूल बनाया कि जो बच्चे हैं वो खाना खाते समय मोबाइल नहीं देखेंगे, या कोई भी इंडिविजुअल फैमिली का खाना खाते समय मोबाइल नहीं देखेगा। और 4 दिन तो हमने ये अप्लाई किया, 5वें दिन किसी कंडीशन के कारण हमने वो रूल अप्लाई नहीं किया कि ठीक है आज भर चल जाएगा। फिर 2 दिन अप्लाई किया, फिर कोई एक कंडीशन आया तो अप्लाई नहीं किया। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी मीन्स कंसिस्टेंसी ये है तो हर कंडीशन में अप्लीकेबल होना चाहिए। चॉइस, लेट द चाइल्ड मेक देयर ओन चॉइसेस। कुछ लिमिटेड बाउंड्रीज, कुछ स्पेसेस ऐसे होने चाहिए जहाँ वो खुद अपनी चॉइस बनाएं और उनको उस चॉइस का कॉन्सिक्वेंस भी फेस करना दें। जैसे कि अगर आप उनको कहीं पे मॉल में लेके गए हैं एंड यू सेड कि ठीक है 10 साल का बच्चा है या 12 साल का बच्चा, और आपने बोला कि आपको 500 रुपीज़ मिल रहे हैं और इसी में से आपको जो मर्ज़ी है आप इसमें से खा सकते हो, कुछ टॉय ले सकते हो, या फिर कोई गेम खेल सकते हो, जो भी आपकी मर्ज़ी। नाउ बच्चा ये जानता है कि भूखे तो पेरेंट्स रखेंगे नहीं, और आपके मना करने के बावजूद भी उसने पूरे 500 वीडियो गेम में या किसी ऐसे गेम में उड़ा दिए जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो अगर आपने उनको चॉइस लेने दिया, चॉइस के पहले आप उनको अवेयर कीजिए कि हाँ दिस कुड बी द कॉन्सिक्वेंस, बट स्टिल अगर बच्चे ने एक चॉइस बनाई है तो उसके कॉन्सिक्वेंस को भी उन्हें फेस करने दें। दैट मीन्स कि अगर उनको 500 मिला था और उसने सारा स्पेंड कर दिया और अब बाकी बच्चे या आप लोग खाने जा रहे हो, तो ये नहीं कि ठीक है ये लो तुम खा लो, नहीं, तुम घर चल के खाना यहाँ पे अब तुम्हें और कुछ खर्च करने नहीं मिलेगा, या और कुछ डिमांड कर रहा है तो नहीं। दिस इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें 600 का कुछ पसंद आ रहा है और आपने उनको 500 दिया है, तो ठीक है नेक्स्ट टाइम के लिए सेविंग करो और उससे करना। तो कॉन्सिक्वेंस जो भी है, जैसा भी है, वो उनको फेस करने दें। उसी के लिए उनको चॉइसेस उनके एज, उनकी समझ के अकॉर्डिंग बनाने का लिबर्टी भी दें और उसका कॉन्सिक्वेंस भी। तो ये चीज़ें हेल्प करेंगी। बेसिकली जो बच्चा इनपुट में जो लेता है वही वो आउटपुट में देता है। और एक थ्योरी जिसके बारे में मैंने पहले भी बात किया था, डेवलपमेंटल थ्योरी ये बताती है कि जो बच्चे इनिशियल टाइम पे अपने आप को लव्ड और केयर्ड, एक्सेप्टेड
फील करते हैं वो लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंट रहते हैं। उनके अंदर एक विश्वास बना रहता है कि चीज़ें कितनी भी बिगड़ जाएं, सब कुछ ठीक हो सकता है, इसलिए वो एफर्ट डालेंगे, वो होपलेस नहीं होंगे। तो आपका लव और केयर, आपका जो ये वाला पार्ट है, उसका इम्पैक्ट उसके कहीं ना कहीं उसके विल पावर पर और उसके होप पर पड़ेगा। सेकंड, हमने बोला कंसिस्टेंसी, उनको डिसिप्लिन करेगा, जो लाइफ में सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, चॉइस, वो डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी सीखेंगे, बिकॉज डिसीज़न बनाने की जो कला है वो किसी स्कूल या सिलेबस से नहीं सीखी जा सकती है, वो प्रैक्टिस से ही सीखी जा सकती है। और क्यों किसी बच्चे को 25-30 की उम्र में ठोकर खाने के लिए छोड़ा जाए? अगर छोटे छोटे चॉइसेस डिसीजंस वो बनाना सीखेंगे तो वो कॉन्फिडेंट भी होंगे, वो लाइफ में अपने डिसीजंस लेने के समय बार बार दूसरे का मुंह नहीं ताकेंगे और उनकी आदत हो चुकी होगी, एक समझ डेवलप होगा कि डिसीज़न कैसे बनाते हैं। और जो एज के साथ मैच्योर होता जाएगा और कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कॉन्सिक्वेंस है वो फेस करना इस चॉइस का ही हिस्सा है और वही उनके लिए लेसन्स बनेंगे, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो प्लीज़ डू ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स एंड आई होप इट विल हेल्प यू। बाय बाय, टेक केयर।